जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 19 दिसंबर में सामान्य हिंदी के आए हुए 40 प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, जो आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? यहाँ ऑप्शन डी हमारा गलत है। रीतियाँ हमारा सही है, ये रीतियाँ हमारा गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन बी में सारे पर्यायवाची एक जैसे हैं, सारे पर्यायवाची एक ही चीज़ के हैं, सारे पर्यायवाची एक ही जैसे हैं। यहाँ पर बादल, मेघ, वायु, समीर का पर्यायवाची गलत दिया हुआ है। यहाँ पर पर्यायवाची के जोड़े सही नहीं बन रहे हैं, तो हम यहाँ ऑप्शन ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? ऑप्शन ए, धूमिल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। कल तुमको कहाँ जाना है? ऑप्शन सी, कल तुमको कहाँ जाना है, ऑप्शन सी यहाँ पर अशुद्ध है। नंबर 5, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन सी, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद जी ने लिखी हुई थी। ये कविता संग्रह है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ऑप्शन सी सही है। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका समानार्थी शब्द है? नृप होता है राजा का। ऑप्शन सी, भूप, महिब, राजा, ये नृप के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन सी। नंबर 9, बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। इसमें बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होए, ऑप्शन ए सही है। नंबर 10, उत्साह वास्तव में और अनुभूति है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ ऑप्शन ए सही है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल अनुभूति है। ऑप्शन ए। नंबर 11, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए, रामा घर को जाती है, राधा घर जाती है, सही है, सही है, सही है, ये गलत है हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ ये तीनों संधि के जोड़े सही हैं। यहाँ ऑप्शन डी संधि का जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा लेंगे इसमें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, प्रत्येक सिखाता है कि आपस में से रहो। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही का चयन करके वाक्य को पूरा कीजिए। प्रत्येक धर्म सिखाता है आपस में भाईचारे से रहो, ऑप्शन ए। नंबर 14, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संस्थापक थे? मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे, ऑप्शन बी। नंबर 15, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए, उस जनपद का कवि हूं, ऑप्शन ए।
नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? ऑप्शन सी, ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। जहां उपमेय और उपमान के बीच संदेह होता है, जहां उपमेय और उपमान के बीच कोई संदेह होता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, या यहाँ पर या आ रहा है, काया है या, कंफर्म नहीं है, काया है या शेष उसी की छाया, यहाँ पर एक संदेह हो रहा है, यहाँ पर एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो जहाँ संदेह होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। नंबर 17, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे, ऑप्शन ए, नाटक विधा की रचना है। नंबर 18, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूरा कीजिए। पिछले दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जनजीवन, क्या जनजीवन, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ऑप्शन बी। नंबर 19, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती। नंबर 20, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया कौन सा रूप है? नंबर 20, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? यह क्रिया का ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक रूप है। जहां पर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से काम करवाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नंबर 21, जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। जिसका दमन न किया जा सके वो कहलाता है अदम्य। अदम्य साहस वाली बात जो होती है अदम्य, अदम्य होता है जिसका दमन न किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 22, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। जहाँ पर संख्या दी हो वहाँ पर निश्चित और जहाँ पर संख्या नहीं दी हो वहाँ पर अनिश्चित। दादी ढेर सारे खिलौने लाई, ढेर सारे शब्द यहाँ पर आ रहा है, यहाँ अनिश्चित है। अगर हम कहते दादी 5 खिलौने लाईं तब हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 23, गायिका शब्द का बहुवचन क्या है? गायिका शब्द का बहुवचन ऑप्शन बी है। देखिए इन शब्दों में गलतियां दी गई हैं, अशुद्धि है इन शब्दों में, इसलिए ये वाला शब्द बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नंबर 24, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूरा कीजिए, पूर्ण कीजिए। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक, यहां पर आएगा छुपा, क्या आएगा? छुपा। और नेक्स्ट वाले में आएगा आगे की, आगे की, आने वाली आगे की पीढ़ियों को दिया, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी सही इसलिए है क्योंकि ये शब्द शुद्ध हैं। यहाँ देखिए सीमति यहाँ पर अशुद्ध है, सीमित और अपनी अशुद्ध है और नियत अपने भी अशुद्ध है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन सा है?
ऑप्शन सी उत्सुकता, अभिलाषा, उत्कंठा का समानार्थी शब्द है। नंबर 26, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? ऑप्शन डी उषा राज। नंबर 27, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली जाती है जबलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन डी। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए सम्राज्ञी और सम्राट जो सही विकल्प है। नंबर 29, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द मिठाइयाँ शब्द का एक वचन है। ऑप्शन डी। संस्कृत भाषा के शब्द जिनको हिंदी में प्रयोग करके रूप परिवर्तन नहीं होता वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। दोस्तों, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे जल, नेत्र, वायु, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उषा उदास आती है, इसमें ऑप्शन बी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये मानवीकरण अलंकार में प्राकृतिक चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सजीवता बताई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 32, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? देखिए यहां पर ऑप्शन सी सही है क्योंकि अनुराग, कटु मधुर और अल्पज्ञ बहुज्ञ ये सब की आपस में ये सब विलोम है। ये सब विलोम शब्द हैं। उन्नत और उन्नति विलोम शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ज्ञान, विज्ञान और तर्क शक्ति में संपन्न युवक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद कर्मठ, साहसी, जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष थे। धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत में लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी। कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण किया। 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने उनकी मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थीं। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारा का सारा जो गद्यांश है वो विवेकानंद के बारे में दिया गया है। इसको पढ़ के हमें नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर 33, बीड़ा उठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संकल्प करना, किसी चीज का संकल्प करना, बीड़ा उठाना। नंबर 34, किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? यहां पर ऑप्शन सी धर्म की। नंबर 35, मंत्र मुक्त के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? मंत्र मुक्त के स्थान पर प्रेरित शब्द का प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन ए। नंबर 36, निम्न में से भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण ऑप्शन डी सही है क्योंकि हंसनी ओस की बूंदों को, हंसनी जो है वो ओस की बूंदों को मोती समझकर चुन रही है। यहाँ पर हंसनी को भ्रम हो गया है कि ओस की बूंदें जो हैं वो मोती हैं। तो जहाँ पर उपमान में भ्रम हो जाए, जहाँ पर उपमान के जैसी कोई और चीज में भ्रम हो जाए, किसी और चीज को भूल से उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर भ्रातिमान अलंकार होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है।
नंबर 37, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर ऑप्शन डी, स्थिति मजबूत करना अपनी जड़ जमा लेना के बराबर होता है। नंबर 38, तब तो बहता समय सिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इस पंक्ति में दोस्तों ऑप्शन सी, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर समय को शिला बोले तो पत्थर से समय की तुलना की गई है। जहाँ पर तुलना की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान का मान रखा जाए, जहाँ पर दो वस्तुओं में तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल कौन सा? नंबर 39, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? इस वाक्य में भूतकाल का पूर्ण भूतकाल रूप है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नंबर 40, 3 में और ना 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है महत्वहीन वस्तु, कोई महत्वहीन चीज होती है उसको हम बोलते हैं 3 में ना 13 में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।